दैनिक निष्पक्ष पोस्ट, दर्पण सच का, समय से पहले, खबर से आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक निष्पक्ष पोस्ट का डिजिटल वर्जन, जहां खबरें होती हैं साफ, सटीक और निष्पक्ष। 2 दिवसीय किसान मेले का हुआ समापन। किसानों ने खरीदे 30 लाख के बीज। कृषि वैज्ञानिक हुए सम्मानित। वैज्ञानिकों ने दिए किसानों को खेती के टिप्स। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रही विधायिका नीलिमा कटियार। स्टॉलों को पुरस्कार देकर किया सम्मानित। इस अवसर पर डॉक्टर CL मौर्य, डॉक्टर PK राठी, डॉक्टर VK कनौजिया, निदेशक प्रसार डॉक्टर RK यादव, डॉक्टर मुकेश, डॉक्टर खलील, डॉक्टर VK त्रिपाठी आदि रहे मौजूद। ब्यूरो चीफ डॉक्टर कृष्णमोहन त्रिपाठी ने वैज्ञानिकों, छात्रों और मेले में आए लोगों से की सीधी बातचीत और जाने खेती, दुग्ध आदि के वैज्ञानिक दृष्टिकोण। निश्चित रूप से 75 सालों में, इन 75 सालों में हमने बहुत तरक्की की है, चाहे वह सेवा का क्षेत्र रहा हो, चाहे वो उद्योग का क्षेत्र रहा हो, चाहे वो कृषि का क्षेत्र रहा हो। शिक्षा संचार प्रबंधन विभाग की हेड हूँ और ये बच्चे PhD के हैं, ये शिक्षिकाएं हैं इस विभाग की, और जिनकी मेहनत से ये स्टॉल को लगाया गया। काफी कुछ ग्रामीण लोगों के लिए स्टॉल को बच्चों ने बहुत सारी चीजें तैयार की हैं। जैसे आप ये गाय देख रहे हैं, इसमें सेंसर लगा हुआ है जिससे किसानों को पहले ही पता चल जाता है, वो बजने लगता है कि कहाँ है। इसके अलावा बहुत सारे कचरे से भी सुंदर सज्जन किया गया, बहुत सारी चीजें बनाई गई हैं जिनको कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए गांव की औरतें भी इस्तेमाल करके इसको बेच सकती हैं। रश्मि सिंह, सहायक सह प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ और ये मैं बताना चाहती हूँ कि जो श्री अन्न है वो हमें राउंड द मतलब पूरे वर्ष भर थोड़े थोड़े अमाउंट में खाना चाहिए। डेली अपनी आहार में हमें उसे सम्मिलित करना चाहिए और ज्यादा जो है ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमने एक दिन में बहुत सारा मिलेट खा लिया तो उससे हमें फायदा होगा। बहुत ज्यादा मिलेट लेने पर हमें ज्यादा गैस बनती, क्योंकि उसका पाचन जो है बहुत धीरे धीरे हो पाता है। सर, मेरा नाम स्वप्निल सिंह है और जो मैं रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से हूँ। और जैसे कि हमारा डिपार्टमेंट जो है, डिपार्टमेंट का नाम है रिसोर्स मैनेजमेंट। जैसे कि गवर्नमेंट जो है इको फ्रेंडली पे काम कर रही है, जोर दे रही है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। इको फ्रेंडली मतलब पर्यावरण के अनुकूल, तो उसको ध्यान में रखते हुए कॉफी मग बैम्बू का बनाया गया है हमारे डिपार्टमेंट के माध्यम से। और दूसरी चीजें, हमारे डिपार्टमेंट में जो है इको फ्रेंडली हैंड सैनिटाइजर बनाया गया है जिसमें कोई भी केमिकल सर नहीं है। इसको यूज करके जैसे कि बहुत सारी स्किन डिजीज हो रही हैं तो इससे हम बच सकते हैं। तो ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप हमारे डिपार्टमेंट से स्टेप्स लिए जा रहे हैं जो कि गवर्नमेंट के लिए भी हेल्पफुल है और हमारे इन्वायरमेंट। पारिवारिक संसाधन प्रबंधन विभाग द्वारा जो बोतलें हम खराब हो जाती हैं और फेंक देते हैं, कबाड़ी को दे देते हैं, उसी को सिंपल तरीके से आप जो है सुसज्जित करके बहुत अच्छा जो है लघु उद्योग आप इसमें स्थापित कर सकते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र थरिया फतेहपुर में फसल वैज्ञानिक हूँ। कृषि विज्ञान केंद्र प्रत्येक जनपद में हमारे 15 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। उन कृषि विज्ञान केंद्रों में कृषकों के लिए प्रदर्शन, प्रशिक्षण और स्वरोजगार परक प्रशिक्षण भी आयोजित किया जाता है और क्लस्टर फ्रंटलाइन डेमोन्स्ट्रेशन भी होता है, जिसके अंतर्गत एक क्लस्टर में किसी भी प्रजाति जो नवीनतम प्रजातियां हैं और उस जनपद के लिए, उस जोन के लिए सफलतापूर्वक उत्पादन देती हैं, उनका प्रचार प्रसार के लिए एक क्लस्टर में हम लोग अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन कराते हैं, प्रशिक्षण कराते हैं। और कोई भी नई तकनीकी है विश्वविद्यालय से या ICR के संस्थानों से लेकर के उसको किसानों के साथ उसको शोध करते हैं, टेस्ट करते हैं और वो सफल तकनीकी को फिर प्रदर्शन के रूप में ले जा करके और किसानों के बीच में, पूरे जनपद के किसानों के बीच में प्रचार प्रसार होता है। और अरुण कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर यहाँ पे CSA में कार्यरत हूँ अभी इस टाइम पे। और हमारा डिपार्टमेंट जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग है, जिसमें कि हमारे द्वारा डेयरी से संबंधित जो भी दुग्ध उत्पाद हैं उनका निर्माण किया जाता है। और हमारे जो विद्यार्थी हैं और प्लस जो प्रोफेसर्स हैं उनके द्वारा आज 4 प्रोडक्ट जो डेयरी उत्पाद हैं उनको यहाँ किसान मेले में उसका सेल किया गया। और साथ ही साथ हमारे यहाँ दूध की टेस्टिंग भी होती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे डेयरी फार्म में भी हमारे विद्यार्थियों द्वारा डिफरेंट टाइप के शोध
वगैरह किए जाते हैं। हमारे यहाँ छोटा सा पोल्ट्री फार्म भी है जिसमें कि व्हाइट लेग हॉर्न, कड़कनाथ, रेड कॉर्निश जैसी जो भी ब्रीड्स हैं मुर्गी की वो भी हैं। और अनिल कुमार गुप्ता, कानपुर निवासी, जो कि कृषि विश्वविद्यालय में काफ़ी टाइम से किसान मेले में आ रहा हूँ। और इस विश्वविद्यालय की बहुत अच्छी खास चीज़ है, जैसे इन्होंने अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि ये जो अपना डेयरी विभाग है, इसमें नई प्रजातियां इन्होंने इंट्रोड्यूस की हैं यहाँ पे, कड़कनाथ ऐसी चीज़ें जो पहले किसी विश्वविद्यालय में कमी में होती हैं। इसके अलावा यहाँ पे होम साइंस डिपार्टमेंट है, क्योंकि जिसने बहुत सारे उत्पाद अपने खुद प्रोड्यूस किए हैं, पब्लिक के बीच में ये लोग लाना चाहते हैं। जैसे पूरा ये ब्रेड है, बिस्कुट हैं, ये जितने के आइटम हैं वो बेकरी के आइटम ये इन्होंने नए नए इंट्रोड्यूस किए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा सीड टेक्नोलॉजी जो यहाँ पे बीज जितने भी किसानों को दिए जाते हैं, जो इनकी उत्पत्ति है बीज की, तो इस पर एक इंटरनेशनल लेवल के बीज ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है जिसने विभिन्न प्रजातियों के पौधे और अन्य चीज़ें विकसित कर रखी हैं। ये किसानों की मुख्य प्रॉब्लम और है, वो ये है कि छोटा जानवर और नीलगाय खेती में इतना बढ़ गए हैं कि जो किसान दिन में काम करके आता है, रात में जो है उसको सारा चर जाते हैं। तो ऐसे स्थानों पर यदि किसान भाई जो खेत में औषधीय पौधों के साथ साथ सुगंधीय पौधों को स्थान देंगे तो उनको विशेष लाभ मिलेगा। और उसके लिए भी जैसे लेमन घास है, पामरोजा है, सिट्रोनेला है, खस है, ये 4 घासें ऐसी हैं जिनको हम उगाएंगे तो हमें अतिरिक्त लाभ होगा। साथ ही साथ में जो छायादार स्थानों है उसमें हल्दी की खेती और अदरक की खेती के साथ साथ में जो है सर्पगंधा एक ऐसा खेती है जो आप समझिए दिल के मरीज बहुत है इस समय, और साथ में जो है सभी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो सर्पगंधा जो से ही इसकी दवाई मिलती है। तो किसान भाई अपने स्वास्थ्य के प्रबंधन के लिए, साथ में इनकम बढ़ाने के लिए, और जो वर्तमान समस्याएं हैं, जो कम उपजाऊ जमीन और खेती में जो और समस्याएं हैं उनका सामना करने के लिए यदि खेती में वृद्धिकरण करेंगे तो उनको विशेष लाभ मिलेगा। अगर आपको हमारी यह खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही विश्वसनीय और तेज खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि हर अहम अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।